ये उस पर माननीय जिलाधिकारी ने कार्रवाई किया है, ठेकेदार पर भी कार्रवाई किया है। उनको आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ है, जिसको लेकर मौलाना खालिद रशीद ने कहा है कि हम वक्फ में किए जाने वाले संशोधन के विरोध करते हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद शाबाद ने मौलाना खालिद रशीद से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। वक्फ एक्ट संशोधन को लेकर के आज लोकसभा में अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है। हंगामा चल रहा है सदन में। क्या पेचीदगियां इस एक्ट के संशोधन में आएंगी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य और इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद साहब हैं। हज़रत, जिस तरीके से आज सदन में बिल को पेश किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? और सरकार ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि बहुत ज़रूरी था और इसकी ज़रूरत जो है वो बाद में पता चलेगी। ज़ाहिर सी बात है, मामला मुसलमानों से मुताल्लिक़ है और इस अमेंडमेंट करने से पहले जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोई राय और मशवरा हम समझते नहीं लिया गया है। और हम लोग ये मानना है कि ऑलरेडी जो वक्फ एक्ट इस वक्त लागू है वो मोर देन इनफ है फॉर द मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज़। तो बुनियादी तौर पर किसी किस्म की अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं कि इससे जो भूमि का, ज़मीन का जो अधिकार है वो कम हो जाएगा, वक्फ बोर्ड की थोड़ी शक्तियां कम हो जाएंगी, वक्फ बोर्ड जहां चाहता है जो एक एप्लीकेशन दे देता है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड में दर्ज हो जाती है, महिलाओं को यहां पर अधिकार नहीं है, इस तरीके की तमाम बातों का जिक्र उसमें है। तो क्या ये सारी बातें वाकई में हैं या ये सिर्फ हवाई चीज़ें हैं जो सुनी गई और कही गई? ये महिलाओं को पूरा इख्तियार है। आज भी जो अपना एक्ट लागू है उसमें 2 मेंबर्स, वुमेन मेंबर्स ही होना ज़रूरी है और वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी 2 वुमेन मेंबर्स हैं। इसी तरीके से जितने भी कवानीन हैं इस वक्त जो वक्फ एक्ट है वो बहुत काफ़ी है वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए। और ये जो एक नैरेटिव सेट किया गया है कि जिस भी ज़मीन पर आप उंगली रख दें वो वक्फ की हो जाती है, ये सही नहीं है। बल्कि वक्फ एक्ट में पूरे प्रोविज़न मौजूद हैं जो कि एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही आप वक्फ में प्रॉपर्टी को दर्ज करा सकते हैं। अगर ये अमेंडमेंट हो गए, जिन अमेंडमेंट्स को लेकर के सरकार सदन में है, और ये जो वक्फ का एक नया स्वरूप बन जाएगा, क्या बदलाव हो जाएंगे? क्या चीज़ें जो हैं वो आपको लगता है छूट जाएंगी? और जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है, जो परेशानी है आप लोगों के शिकन पर, वो जो है वाबस्ता हो जाएगी? नहीं, देखिए, वक्फ बाय यूज़र जो है वो अपने वक्फ कवानीन का एक अटूट हिस्सा है और इस नए एक्ट से वक्फ बाय यूज़र जो है वो डेंजर जोन में आ रहा है। प्लस इसमें ओवर राइडिंग पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिए गए हैं और प्लस कई ऐसी बातें हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टीज़ के वो हित में नहीं हैं बल्कि उसके अगेंस्ट में हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। तो खालिद रशीद साहब इस बात को साफ तौर से कहते हैं कि ये अमेंडमेंट की दरकार नहीं थी। जो भी बातें चल रही हैं वो सिर्फ भ्रांतियां हैं, उनमें ज़मीनी सच्चाई कुछ नहीं है। इस तरीके का अगर कोई अमेंडमेंट लाया जाना था तो उसको पहले लोगों के सामने रखा जाना चाहिए था, बातचीत की जानी चाहिए थी और उसके बाद इस पर अमेंडमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज़।